नमस्कार, मंडी लाइव मीडिया एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार की उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिसका बाजार पर होगा असर, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके लिए बाजार में सबसे बेहतर तरीका ट्रेडिंग के लिए क्या हो सकता है, और साथ ही आपको कौन सी टिप्स आपके लिए बेहतर होगी। इन तमाम मुद्दों पर होगी बातचीत के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं रिनिशा चैनानी, एडलवाइज फाइनेंशियल की अहमदाबाद से, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं तरुण सत्संगी नोएडा स्टूडियो से, और इसके अलावा हमारे साथ भरत कुमार भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन सबसे पहले नजर आज की कुछ सुपरहिट कॉल्स पर, जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और ग्लोब कैपिटल का मानना है कि आपको कॉपर में मुनाफा मिल सकता है करीब 16,000 का, और ऐसे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो शॉर्ट टर्म में ये आपके लिए एक बेहतर कॉल हो सकती है। दूसरी कॉल है ग्लोब कैपिटल की जीरा, और जीरे में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 7,000 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। इसके लिए आपको 10,500 के भाव पर खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट होगा 10,900 का। स्टॉप लॉस आप 10,300 के स्तर पर जीरे में लगा सकते हैं। तो इस तरह की कॉल आपके लिए बेहतर होगी। इसके अलावा बात करें चांदी की, तो चांदी में आपको 15,000 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। इसके लिए आप यहां पर ट्रेड करिए। लेकिन अगर हम देखें बाजार की चाल को, तो इसके लिए जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि मार्केट की दिशा आने वाले समय में क्या हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और कमोडिटी की, तो यहां पर निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे तरुण, करीब 150 रुपए ऊपर है गोल्ड, और चांदी में 238 रुपए की तेजी है। आज के कारोबार में बाजार की रफ्तार बढ़ेगी या हाई चांसेस हैं कि सोना आज और शॉर्ट टर्म में है ना पॉजिटिव रहे। जिस तरीके से कल हमने देखा कि $1270 से काफी स्टीप रिकवरी आया कॉमेक्स में, कहीं ना कहीं हिंट कर रहा है शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है डॉलर टर्म्स के अंदर। डोमेस्टिक मार्केट में हमने इस वीक के स्टार्टिंग में ही देखा था जो एक अच्छा रेजिस्टेंस था 28,640 का, वो रुपी के वीक होने के कारण टूटा था। अभी आई थिंक जब तक 28,640 के नीचे प्राइस नहीं स्लिप करेंगे, हाई चांसेस है कि 29,000 से 29,200 आने वाले सत्रों में देखने को मिले। ओके, रनिशा आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, जिस तरह से गोल्ड के मार्केट की चाल हमने देखी है, आपको लगता है कि आज के कारोबार में सोने की रफ्तार बढ़ेगी, खरीदारी करनी चाहिए? हाँ मृत्युंजय, मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आज मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। जो कल बढ़त आई थी वो यूक्रेन एंड रशिया के जो टेंशन से थोड़ा एस्केलेट हुए थे, इस वजह से हमने देखा कि आज काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी गई। ब्रॉडली देखा जाए तो $1,270 से $1,300 का एक रेंज है जहां पे गोल्ड ट्रेड कर रहा है। जब तक हम इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देखते हैं तब तक ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्राइजेस ने गैप अप ओपनिंग दी है, तो अगर 28,900 के नीचे प्राइजेस सस्टेन करती है तो सेलिंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 28,800 इन गोल्ड। जी, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जिस तरह से अगर हम देखें तो यहां पर डोकोमो की खबर यह है कि 26.5% हिस्सा यहां पर बेचने की योजना है। टाटा टेली जेबी में अपना पूरा हिस्सा बेचेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, डोकोमो हिस्सा बेचेगी अपना, और 26.5% हिस्सा बेचने की योजना है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि टाटा टेली जेबी में अपना हिस्सा बेचेगी डोकोमो, और 26.5% हिस्सा बेचने की योजना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डोकोमो 26.5% हिस्सा यहां पर बेचेगी, और खबर आ रही है, इस पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल हम बात कर रहे थे कमोडिटी मार्केट की। तरुण, अगर मार्केट की चाल को देखें तो आपको लगता है कि गोल्ड एक अहम काउंटर है लॉन्ग टर्म के लिए, यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग बनती है, या फिर आपको लगता है कि लंबे समय में भी बाजार पर दबाव भी रहेगा? आई थिंक शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक प्रॉमिसिंग बाय है गोल्ड, एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी हमारा ऐसा मानना है कि जो पिछले 6 महीने से एक मीडियम टर्म प्राइस बैंड बना हुआ है $1,180-1,400 के बीच में, वो कंटिन्यू करना चाहिए। एंड जब आई थिंक लोअर बैंड पे आए वहां पे एक बार को इन्वेस्टमेंट 4-5 महीने के हिसाब से निकल सकता है। हायर साइड 1350-1400 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन गया है, वहां पे आई थिंक जब प्राइस आएंगे हाई चांसेस हैं कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। सो ऑल टुगेदर जो स्टोरी है वो शॉर्ट टर्म बाय हिंट कर रही है, एंड जिसमें हाई चांसेस हैं जिस तरीके से प्राइसेस कल स्टीपली रिकवर हुए हैं कि हम थोड़ा सा प्राइस में फर्दर गेन आते हुए देखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं चांदी की। रनिशा चैनानी, आपकी राय चांदी पर क्या होगी? आज के लिए चांदी में किस तरह का कारोबार बेहतर होगा?
चांदी ने $19 पे कॉमिक्स पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है एंड ऑन अपसाइड $19.5 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बेस मेटल्स में भी काफी अच्छी रिकवरी है, इसकी वजह से हमने देखा है कि शॉर्ट कवरिंग देखी गई है। बट आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा कि गोल्ड सिल्वर में मुझे लग रहा है आज कंसोलिडेशन रेंज कंटिन्यू रहेगा। आज अगर 42,650 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करती है तो सेलिंग की जा सकती है, 200 रुपए तक का डाउन साइड देखा जा सकता है। सो मुझे ज्यादा बड़ी मूवमेंट आज नहीं लग रही है मार्केट में, कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है और आपको नीचे में फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अगर 42,400 450 के आसपास प्राइसेस आती है तो अगेन आपको बाय करना चाहिए। सो सेल ऑन रिलीज एंड बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा फॉर इंट्राडे। तरुण, आपकी राय क्या होगी चांदी पर? आपको लगता है कि चांदी में करंट रेट पर खरीदारी का मौका है या फिर आपको लगता है कि जो तेजी बाजार में आई है उस तेजी पर बिकवाली से फायदा होगा? आई थिंक वॉलेटिलिटी लो है, इसी वजह से हमने बुलियन के अंदर डिप पे बाय दिया है। एंड जिस तरीके से सिल्वर अभी जैसे रिनिशा ने कहा कि $19 से फिर से रिकवर हुआ है, अगर हम पिछले 6 महीने में देखें जब जब $19 के नीचे जा रहा है काफी स्टीपली रिकवरी आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। दो एक्टिविटी काफी एक रेंज में है, बट स्टिल जब जब $19 के आसपास आए आई थिंक बाय करना एक बेटर विकल्प रहेगा, जिसमें हम ग्रेजुअली $20 50 सेंट तक प्राइस आते हुए देखेंगे। चलिए, हमारे साथ भरत कुमार भी जुड़े हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट रिसर्च के डायरेक्टर हैदराबाद से। भरत, आपका भी स्वागत है। आपकी राय आज के लिए गोल्ड और सिल्वर पर क्या होगी? भरत। आई थिंक गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह से गोल्ड अराउंड $1270 के आसपास सपोर्ट लिया है एंड इवन सिल्वर अराउंड $19 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। अनलेस $1260 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा मार्केट, आई थिंक वी कैन सी बॉन्ड्स मे बी 10% ऑफ अराउंड $1,300 $1,305। इवन सिल्वर में भी अराउंड $20 40 सेंट 60 सेंट तक देख सकते हैं। सो आई थिंक डिप्स में बाइंग करना चाहिए। मे बी गोल्ड यहाँ से अराउंड 28,950 एंड देन आफ्टरवर्ड्स 29,140 रेंजेस तक देख सकते हैं। इवन सिल्वर आई थिंक 43,000 रेंजेस टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक प्रेशियस मेटल्स में बाइंग करना चाहिए, बट डिप्स में बाइंग करना चाहिए एंड स्लोली वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। लगातार दायरे में है निकिल को छोड़ के जो बाकी मेटल्स है वहां पर एक्शन की कमी है। आपको क्या लगता है रिनिशा, आज के लिए ओवरऑल मेटल्स की चाल क्या होगी? आज हालांकि कॉपर में करीब 8 रुपए की तेजी है, बाजार रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये रफ्तार बरकरार रहेगी या फिर आपको लगता है कि बाजार एक बार फिर से दायरे में फंसेगा? कॉपर में देखा जाए तो एक रेंज बनी हुई थी 400 से लेके 411-12 तक, उसमें हमने देखा कि ब्रेकअप हुआ है एंड प्राइसेस ने गैप अप ओपनिंग दिया है। आई थिंक यहाँ पे वापस से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जो न्यूज था जिसकी वजह से प्राइसेस में अच्छी बढ़त थी वो था कि कॉपर के एसआरबी चाइना के जो रिजर्व्स है उन्होंने इंपोर्ट्स किया था कॉपर को इस 2 लाख टन तक, इस वजह से ये बढ़त देखी गई। बट आई थिंक थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन फिर से आ सकता है। आज अगर प्राइसेस 420 के नीचे सस्टेन करती है तो सेलिंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 415 एंड अगेन डिप बाइंग की जा सकती है वो लेवल्स। करंट लेवल्स पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग सारे बेस मेटल्स में आ सकती है। इवन इन निकल में भी आप देखेंगे सारे पॉजिटिव न्यूज डिस्काउंट हो चुके हैं प्राइजेस पर। सो 1118 के नीचे प्राइजेस ट्रेड करती है तो सेलिंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 1100 एंड स्टॉप लॉस 1130 का रहेगा। भरत, आपकी राय क्या होगी ओवरऑल मेटल्स पर इंट्राडे में? आई थिंक मेटल्स में जिस तरह से कॉपर काफी दिनों का साइडवेज ब्रेकआउट दिया है, प्रोबेबली अराउंड 424 देन आफ्टरवर्ड्स अराउंड 433 रेंजेस तक हम लोग देख सकते हैं। तो आई थिंक कॉपर में डिप्स में बाइंग कर सकते हैं। निकल के अंदर अभी भी जब तक 1080 के नीचे बन नहीं देगा ट्रेंड इंटैक्ट है, बट ऑफकोर्स थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है तो अराउंड 1093 के आसपास बाइंग करना चाहिए। करंट लेवल में थोड़ा वेट करके डिप्स में बाइंग कर सकते हैं, बट थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है तो स्ट्रेट स्टॉप लॉस अराउंड 1080 के नीचे मेंटेन करना चाहिए। इवन लेड जिंक में हम लोग कपल ऑफ डेज पहले जो करेक्शन देखे हैं वो फिर से सस्टेन होते ही दिखाई दे रहा है। सो अनलेस जब तक मे बी लेड के अंदर अराउंड 130 के नीचे नहीं जाएगा, प्रोबेबली 132 रेंजेस तक देख सकते हैं। तरुण, बिल्कुल संक्षेप में आज के लिए मेटल्स में कहां पर ट्रेड करना बेहतर होगा?
आई थिंक कॉपर काफी अच्छा विकल्प है। इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है और डेली वॉलिटिलिटी भी सब्सटेंशियली हमने आज बढ़ते हुए देखा है। आई थिंक जब तक 408 के नीचे क्लोज नहीं देगा, शॉर्ट टर्म में हाई चांसेस हैं 428, 433 हायर साइड पर देखा जाए। ओके, चलिए वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले समय में क्या रूप देखने को मिलेगा, और साथ ही हम आपको बताएंगे मानसून का बाजार पे क्या इंपैक्ट होगा। मानसून के जो अनुमान यहां पर जारी किए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से, वहां पर कहा गया है कि मानसून इस बार सामान्य से कम रह सकता है। इसका क्या होगा इंपैक्ट, आपको क्या करना चाहिए ऐसे में बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले नजर मिड डे कॉल पर। और अब बात कच्चे तेल की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $102 प्रति बैरल के करीब है। आपकी राय रनीशा, क्रूड के ऊपर क्या होगी आज के लिए? आई थिंक क्रूड ऑयल मार्केट की प्राइसेस जो सपोर्टेड है वो रशिया यूक्रेन के इश्यूज से सपोर्टेड है। जब भी कुछ हम नया टेंशन देखते हैं वहां पे प्राइसेस में थोड़ी बहुत रिकवरी आती है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल एक बबल मार्केट में है। ओवरऑल सप्लाईज कंटिन्यूसली बढ़ रही है। लास्ट वीक की इन्वेंट्री में भी देखा हमने कि जो हमारे पास सप्लाईज है वो है 1931 के लेवल्स पर है। सो 80 ईयर हाई इन्वेंट्रीज, कंटिन्यूस सप्लाईज बढ़ रही है, डिमांड ओके है। सो आई डोंट थिंक प्राइसेस यहाँ पे सस्टेनेबल है। जैसे ही टेंशन एस्केलेट कम होते हैं हम देखेंगे प्राइसेस नीचे जाएंगे। सो 60 to 45 के नीचे आज प्राइसेस सस्टेन करती है तो सेल करना बेटर रहेगा। ओके, भरत आपकी राय क्या होगी, कच्चे तेल में आज इंट्राडे में क्या करना चाहिए? कच्चे तेल में एक तरह से रेंज बन गया है ऑन द हायर साइड अराउंड $104.20 काफी अच्छा सप्लाई साबित कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम नीचे की तरफ $101 काफी अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे ही फर्दर सेल ऑफ देख सकते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट बोथ द साइड्स ट्रेड कर सकते हैं। मे बी अराउंड 6200 के आसपास, 6200 6210 के आसपास आ गए तो खरीदना चाहिए। हाई साइड में अराउंड 6300 6310 तक देख सकते हैं। एट द सेम टाइम 6300 प्लस रेंजेस आ गया तो वहां पे सेलिंग भी कर सकते हैं। सो आई थिंक इधर साइड ट्रेड ले सकते हैं, बट इनिशियली बाइंग करके उसके बाद सेलिंग करना चाहिए। जी तरुण, क्रूड और नेचुरल गैस पर इंट्राडे में आपकी कॉल क्या होगी? आई थिंक दोनों नेगेटिव नजर आते हैं। क्रूड का अगर हम स्टॉक पोजीशन की बात करें तो 5 इयर्स के एवरेज से 8% ज्यादा है, एंड कहीं ना कहीं 6310 के आसपास मिलते हैं। वहां पे आई थिंक सेलिंग करना चाहिए। दोबारा हम 6200 आते हुए देखेंगे। नेचुरल गैस के अंदर भी हमने देखा है कि स्टॉक प्राइस बढ़ के आने लगे हैं। अर्लियर कंसर्न था कि इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, बट लास्ट वीक के लिए जो आए हैं नंबर्स वो काफी ज्यादा बढ़ के आए हैं। सो ऑल टुगेदर हमें ऐसा लगता है इसमें भी 3-4% का गिरावट आ सकता है। ओके, और चलिए अब बात कर लेते हैं मानसून की। काफी अहम खबर है ये, और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इस बार सामान्य से कम मानसून रह सकता है। जून सितंबर के बीच 95% बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का यह अनुमान है। 104 से 110% बारिश होने की उम्मीद महज 8% है, जबकि 96 से 104% बारिश होने के आसार 35% है। 33% संभावना इस बात की है कि 90 से 96% बारिश हो सकती है। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जो कही गई है मौसम विभाग की तरफ से अल-नीनो को लेकर कि जून सितंबर में अल-नीनो की आशंका 60% है। ये एक बड़ी चिंता की बात होगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट विजय सरदाना जुड़े हैं फोन लाइन पर। सरदाना जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपसे जानना चाहेंगे क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं, क्योंकि नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है अगर बारिश में कमी होती है। ऐसे में आपको लगता है कि एग्रीकल्चर के मोर्चे पर चिंता बढ़ेगी? निश्चित रूप से एग्रीकल्चर का मुद्दा बहुत सीरियस होगा। जो सरकार की कोशिश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की है वो मुश्किल हो जाएगी। और जहां तक बात है मॉनसून की और नॉर्मल नहीं होने के, तो फर्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर रहेगा इन्फ्लेशन का, और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी को जो ईज आउट होने की ऑप्शन थी कि नई सरकार आएगी तो शायद आरबीआई कुछ करेगा, वो मुश्किल हो जाएगा।
और तीसरा, जिस तरह से हमारे फूड इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं जी जी, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज आउटगो है वो फर्दर बढ़ जाएगा, और डोमेस्टिक इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बाकी जितने सेक्टर हैं उन पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो ये निश्चित रूप से बहुत चिंता की बात है। हमारे पास अभी एग्रीकल्चर पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और नई सरकार की पहली चुनौती होगी कि फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करें। बिल्कुल, बहुत अहम बात यहाँ पर विजय सदाना जी कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाएगा। तरुण, अगर कमोडिटी मार्केट के लिहाज से देखें तो आपको लगता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए कीमतों के लिहाज से यहाँ पर यह खबर काफी अहम है, क्योंकि ऐसे में अगर प्रोडक्शन के मोर्चे पर चिंता बढ़ती है तो कीमतें बढ़ेंगी। या डेफिनेटली, अगर हम हिस्टोरिकली एल नीनो ईयर का अगर हम देखते हैं कि वहां पर इन्फ्लेशन और ग्रोथ कैसे पैन आउट होता है, तो 50 इयर्स का जो हमने स्टडी किया उसमें हमने पाया कि एल नीनो ईयर के अंदर 3% से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और एट द सेम टाइम जीडीपी 1.2% से टम्बल कर जाता है। कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ेंगे और उनका रिएक्शन आते हुए देखा है। एंड आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर और फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर वहां पर हाई चांसेस है अगर एल नीनो ईयर होता है तो प्राइस शूटअप करने के। चलिए, तो यहाँ पर एक बड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि जून में एक बार फिर से समीक्षा होगी मानसून के आंकड़ों की, और उसके बाद तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सदाना जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ एग्री कमोडिटी की। ग्वार में तेजी है, तरुण, ग्वार पर आपकी राय क्या होगी? आई थिंक शॉर्ट टर्म में फर्दर अप रहना चाहिए, 5400-5500 के बीच में प्राइस आ सकते हैं। ओके, तो ग्वार में तेजी की संभावना जता रहे हैं तरुण सत्संगी और कह रहे हैं कि यहाँ पर कीमतें और कुछ बढ़ सकती हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से टर्मरिक में तेजी आई है, टर्मरिक का बाजार भी रफ्तार पकड़ेगा? आई थिंक अभी पीक अराइवल पीरियड अभी उससे हम डन होने वाले हैं, अराइवल आने वाले समय में कम होंगे। प्रोडक्शन इस साल कम हुआ है, सो कहीं ना कहीं प्राइस लंबे समय में तेजी ही के माहौल में रहेंगे। ऑल टुगेदर बाय करना चाहिए, 7400 तक प्राइस शॉर्ट टर्म में आते हुए लगते हैं। ओके, सोयाबीन पर आपकी कॉल क्या होगी? सोयाबीन में तेजी है हाजिर बाजार में, आपको लगता है कि अभी वायदा बाजार में खरीदारी करना सोयाबीन में बेहतर होगा? आई थिंक जो मानसून कंसर्न है उसका रिएक्शन एडिबल ऑयल में हमने आते हुए देखा है, एंड दो ओवर एक्सपेंसिव है उसके बावजूद भी वन साइडेड रैली है इसके अंदर। शॉर्ट टर्म में हमको ऐसा लगता है कि ये काउंटर 4800 तक आ सकता है, और आई थिंक बिफोर स्टार्ट ऑफ न्यू क्रॉप 5000 भी टेस्ट कर दे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओके, और चलिए अब वक्त है करेंसी मार्केट की चाल जानने का, और देखते हैं कि आज करेंसी मार्केट में किस तरह का कारोबार हो रहा है। तो रुपए में कमजोरी है, डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे कमजोर है, 61 के ऊपर रुपया बरकरार है। और जिस तरह से डॉलर की मांग बढ़ी है इसने रुपए के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। ऑयल कंपनियों की डॉलर में लगातार मांग बढ़ रही है और रुपए में कमजोरी से एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कोटक कमोडिटी का मानना है कि बाई करिए 61 पे, लक्ष्य होगा 61.40 का, स्टॉप लॉस आप 60-80 के स्तर पर लगा सकते हैं। और अब नजर बाकी मुद्राओं के मुकाबले रुपया कहां पर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो ग्वार एक आपके लिए अहम काउंटर हो सकता है। बाई करिए 5100 पे, लक्ष्य होगा 6000 का, स्टॉप लॉस आप 4600 के स्तर पर लगा सकते हैं। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताएंगे 3 ऐसी कमोडिटी जो इंट्राडे में आपको कर सकती है मालामाल। तो आइए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। सबसे पहले आपसे तरुण, आपकी रैपिड फायर कमोडिटी क्या होगी? कॉपर बाय करना चाहिए 428 के लिए। ओके, भरत, आपकी रैपिड फायर आज के लिए? आई थिंक 6300 के लिए क्रूड खरीदना चाहिए। ओके, रनिशा, आप कौन सी कमोडिटी आज के लिए रिकमेंड करेंगी? मैं निकल में सेल रिकमेंड करूंगी फॉर द टारगेट ऑफ 1100 रुपीज। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रनिशा चैनानी आपका, भरत कुमार आपका और तरुण सत्संगी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले नजर आज की टॉप पिक पर। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो बाई करिए 28,790 पे, आज आपको 180 रुपए की मजबूती दिख सकती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए शेयर बाजार का हाल।